हेलो नमस्कार, कैसे हैं? आज आप लोग को एग्ज़ाम टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। हम शिव सर आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन आप लोग के बीच में ला रहा हूँ। उसको आप एक बार अवश्य ध्यान से देखिएगा। जहाँ समझ में ना आए कमेंट में अवश्य बताइएगा हमें। सबसे पहला बात है, हर एक चैप्टर से हम 20 क्वेश्चन देंगे। कोशिश करेंगे 20 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो। सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है? सबसे पहले रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, परमेय अपरमेय पढ़ना है। वास्तविक संख्या के बारे में आपको जानना है। इसमें आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आप एक बार आवास बनाइएगा और देखिएगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले दे रहे हैं आपको। सबसे पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आप मान के चलिए, आप पढ़े होंगे जरूर, लेकिन उसको आप ध्यान भी आई मान करके चलिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1/√2 क्या है? ऑप्शन में आपको रहेगा दिया हुआ 4 गो रहेगा, लेकिन इसको आप जवाब दीजिएगा। आप परिमेय संख्या, ऑप्शन हम नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन देने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आपको हम बताना चाह रहे हैं। अगला है 3√2 किस प्रकार की संख्या है? ये भी आप जान रहे होंगे, ये भी आप परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको दिया हुआ रहेगा कि इसमें पहचाने कौन परिमेय है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इनमें पहचाने कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन रहेगा आपको 1 नंबर करके, √9, दूसरा रहेगा √20, तीसरा रहेगा √25, चौथा रहेगा √25/√49। आप इसमें तो पहचान ही लीजिएगा कौन है जो। ये है आपका आंसर, √25/√49, क्योंकि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो और जिसका हाल शांत हो करीब। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको बीच में आएगा, बहुत ही सब बार बार पूछता है क्वेश्चन। (0.12 डॉट डॉट क्या है? यह किस प्रकार की संख्या है? तो क्या है ये आप जानते होंगे, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसका हाल अशांत है, इसीलिए इसको अपरिमेय माना गया है। आप जानते होंगे पाई क्या है? पाई क्या है?
क्या है, किस प्रकार की ये संख्या है, ये जानते हैं। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से आपको पहचानने के लिए दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और रहेगा आपको 7√5 क्या है, किस प्रकार की संख्या है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या है आपको, इसमें और बताते हैं आपको हम। इसका ही में आपको पढ़ना होगा लसा मसा, ध्यान दीजिएगा। लसा है, मसा है, इसमें आपको मसा लसा भाग एल्गोरिथम के द्वारा बनाने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें और अभी जो अपरिमेय संख्या है, आभाज्य संख्या है, जो आपको बताते हैं, इसमें आपको दिया हुआ रहेगा कौन आभाज्य संख्या है, कौन आभाज्य संख्या है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ए में 8, बी में 9, सी में 11, डी में आपको रहेगा जा कर के 15, क्या रहेगा, 15 रहेगा। कौन अभाज्य है, तो अभाज्य आप जानते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी से काटता नहीं है, तो ये तो सीधा आप सीधे जान गए, ठीक है। 15 है, 11 हो गया अभाज्य संख्या। अगर इसका ही में पूछ देता कि भाज्य कौन है, तो भाज्य 8 भी है, 9 भी है, 15 भी है। क्यों, क्योंकि ये एक के अलावा और किसी अंक से कट जाते हैं, अपने आप के अलावा भी किसी से कटते हैं। आपसे पूछ दिया सबसे छोटा समभाज्य संख्या के है, 2 है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या के है, 4 है। 2 है जो सम अभाज्य संख्या है, लेकिन खाली भाज्य पूछेगा तो 4 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको अगला पूछेगा 8 नंबर क्वेश्चन है 0.33, इस पर रेकनिंग दिया हुआ रहेगा को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, कितना प्राप्त होगा। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 1/3, 2/3, 3/2, डी में रहेगा आपको 3/1। इस आप जान रहे हैं 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रेकरिंग है। इसके नीचे क्यों को पड़ेगा, 2 9 पड़ेगा, तो 33 या 99 कट जाएगा, ये ऐसा हूँ, तो इसे समझिएगा ज़रा सा। आगे चलना है, इसमें पूछ देगा आपको किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप जानते होंगे कि जो पूरे पूरे कट जाता है उसी को क्या बोलते हैं, शांत। और जिसमें अगर बच गया दशमलव के बाद भी तो वो काम से गया, वो शांत नहीं होगा, वह शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं हल करिएगा आप सबको बारी बारी। 3/13 1/11 है, ये 8 चौक 32, 33 वाटा, ये 8 हो जाएगा, 22 वाटा 7 हो जाएंगे,
ध्यान है ना। तो इसमें 8 चौको 32, 33, इसको हल करिएगा तो ये वाला हो जाएगा जो शांत हो जाएगा। अब इसको देखना है तो हम संकेत दे देते हैं थोड़ा सा। 33/8 को हल करिए, या हर का कहने का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, लघुत्तम एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो गया, 2 के पावर के को हो गया, 3 गो हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, और 5 की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करिएगा तो 4.1/8 का दशमलव प्रसार सर शांत होगा। ठीक है, इसी तरह से अब आपको आगे बताता हूँ। अब 10 नंबर क्वेश्चन में है, 10 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि √AB अगर परिमेय संख्या है तो √A प्लस √B कैसी संख्या होगी, कैसी संख्या है। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे कि वो अपरिमेय संख्या भी होगी। अपरिमेय संख्या 11 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, क्या होगा। तो ये आप जान रहे हैं क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा, क्या होगा। तो आप जान रहे हैं 1 होगा, 1। ठीक है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक रहेगा आपको कौन परिमेय संख्या है, इसमें पहचानने के लिए आपको रहेगा कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में आपका रहेगा छः रहेगा। ठीक है, इसमें आप कौन P/Q के रूप में एक ही 2 कट जाएगा, भिन्न के रूप में तो यही है, ये आपका आंसर हो गया।
और आपको और अगला है आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होगी? तो क्या होगा? अनंत होंगे। क्या? अनंत। और है आगे पाई बाटा थ्री क्या है? पाई बाटा थ्री आप जानते हैं कि आपको अगला आगे बता दिया गया है पाई क्या है। पाई बाटा थ्री भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है, ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या है? 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? लघुत्तम रूप क्या होगा? क्या होगा भाई? 1/3 होगा। ठीक है। और आपको दिया हुआ रहेगा, संख्या दिया हुआ रहेगा 2.13 ओ 113 113 113 डॉट डॉट है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और अगला रहेगा सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा बी का लसा बताएं। तो इसका आप जान रहे हैं क्या होगा? लसम ए बी। क्या होगा? ए बी, यानी गुणनफल के रूप में होंगे। चलिए अब आपको अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।